सब देवताओं की बलि द्रव्य का कथन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रुद्र, जिन जिन देवताओं को जो जो नैवेद्य देना चाहिए वह हम कहते हैं। खीर और यवागु ब्रह्मा जी को, कार्तिकेय को फल, यमराज को मध्य और मांस, इंद्र को अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य, अग्नि को हविष्य अन्न, विष्णु को उत्तम अन्न, राक्षसों को मध्य मांस और भात, रेवत को मांस व भात, प्रेतराज को तिल और भात अर्पण करे, अश्विनी कुमारों को अपूप, पशुओं को मांस और भात, पितरों को घी खीर और शहद, कात्यायनी को यवागु, लक्ष्मी को दही, सरस्वती को त्रिमधु, वरुण को इक्षुरस और भात खंड और भात, कुबेर को घृत और तक्र, मरुतों और मातृकाओं को मांस, भात दाल, सब भूतों को उल्लोपिका नाम पकवान, गणपति को बहुत उत्तम मोदक, नैऋति को शशकुली, विश्व देवों को सर्वभक्ष्य, ऋषियों को दूध भात, नागों को दूध, सूर्य भगवान को नाना प्रकार की बलि, सूर्य के वाहनों को घृत और सुरा, ब्रह्मा को घृत, रुद्र को तिल, भास्कर को देवदारू, इंद्र को राजवृक्ष, विष्णु को सप्तधान्य, वासु को मत्स्य और भात, यक्षों को अनेक प्रकार के अन्न और विकंकत वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पण करे। यम को कर्णिकार पुष्प, अश्विनी कुमारों और लक्ष्मी को कमल, चंडिका को चंदन, सरस्वती को मक्खन, विनता को विष, अप्सराओं को चमेली के पुष्प, वरुण को अग्निमंत वृक्ष के फूल, नैऋति को फल और मूल, कुबेर को बेल के फल, मरुतों को कैथ के फल, गंधर्वों को सुगंधित द्रव्य, वसुओं को कर्पूर, गणाधिप को देवदारू, भूतों को बहेड़े, पितरों को पिंडमूल, गौओं को यव, मातृकाओं को अक्षत, विघ्नपति को गूगल, ऋषियों को पलाश के पुष्प, विश्व देवों को मोदक, नागों को विष और सूर्य नारायण को सब प्रकार के पुष्प, धूप और नैवेद्य देवे। इस प्रकार प्रातः काल और सायंकाल के समय सबको बलि देकर शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल देवे अथवा तिलों का हवन करे और सब देवताओं को देवदारू की धूप देवे। कश्यप के अंग से तिल उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तिल परम पवित्र और देवता तथा पितरों के प्रिय हैं। तिलों से स्नान करे और तिलों का दान हवन और भोजन करे तो बहुत ही फल है। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन कर सूर्य भगवान की आरती करे। फिर दोनों पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित कर 10 दिन तक पूजा करे। इस दशाहिका पूजा से बहुत फल होता है। इस प्रकार पूजन कर सूर्यदेव को अपने स्थान पर स्थापित करे। रथ यात्रा का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रुद्र जी, इस प्रकार जो रथ यात्रा करे अथवा दूसरे से करावे वह परार्ध वर्ष पर्यंत सूर्य लोक में निवास करता है और उसके कुल में दरिद्री तथा रोगी नहीं होता। जो सूर्य भगवान को अभ्यंग के लिए घृत समर्पण करे वह उत्तम लोक पावे। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो स्नान करावे वह वरुण लोक में निवास करे। जो लाल रंग का भात और गुड़ नैवेद्य लगावे वह प्रजापति लोक को जाए। जो भक्ति से सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन करे वह सूर्य लोक में निवास करे। जो पुरुष रथ पर सूर्य नारायण को चढ़ावे, रथ के मार्ग को शुद्ध करे अथवा पुष्प तोरण पताका आदि से अलंकृत करे वे वायु लोक में निवास करें। जो नृत्य गीत आदि करके बड़ा उत्सव करे वे सूर्य लोक पावें। सूर्य नारायण जब रथ में विराजमान हों उस दिन जो जागरण करे वे धन पुत्र आदि से सुखी हों। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर हो उस समय जो दर्शन करें वे धन्य हैं। जिस दिन रथ यात्रा करे उससे 1 वर्ष बाद फिर करनी चाहिए। यदि 1 वर्ष के अनंतर यात्रा ना बन पड़े तो 12वें वर्ष बड़े उत्सव से यात्रा करे, बीच में ना करे। इसी प्रकार इंद्रधनुष के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12वें वर्ष में ही करे। जो पुरुष रथ यात्रा करे वे इंद्र आदि देवता होते हैं और यात्रा में विघ्न करने वाले संदेह नामक राक्षस हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले
कि हे रुद्र, इसी प्रकार वैशाख में भी रथ यात्रा करे, रथ में स्थापित कर प्रथम सूर्य नारायण का अर्चन करे, पीछे परिवार देवता पूजे, सबको बलि देवे। जो सूर्य नारायण का पूजन बिना किए और देवता का पूजन करे वह निष्फल होता है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करे वे निष्पाप हो जाते हैं। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने का बहुत पुण्य है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को भी दर्शन का बहुत फल है। ये 3 मास भी रथ यात्रा करने के हैं। उस समय जो उपवास कर भक्ति से पूजन करे वह उत्तम गति पावे। लोकों पर अनुग्रह करने के अर्थ प्रतिमा में स्थित होकर सूर्य नारायण पूजन को ग्रहण करते हैं। जो पुरुष केश मुंडवाकर स्नान, जप, होम, दान आदि करे वह दीक्षित होता है। सूर्य भक्त पुरुष अवश्य केश मुंडवाए रहे। जो इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करें वे परम गति को प्राप्त हों। हे रुद्र, यह रथ यात्रा का विधान हमने कहा है। इसको जो पढ़े अथवा श्रवण करे वे सब रोगों से मुक्त हो और इसके करने वाले सूर्य लोक में जाते हैं। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।